हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फाल्गुन मास मातम्य में आगे का वृत्तांत। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं। परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह जिसके संबंध से हुई, उसको भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, स्वयंभू मनु के बस में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे बेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभय दान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुईं, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंगदादि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतरित हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है न बसकट। वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्धत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। पृथु ने कहा, सुब्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभीष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुह, वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बड़ा बने थे। दोहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं भी वसुधा को दुहा। उस समय मित्र देवता गौग्धा हुए और इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दोहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नाग ने तूबी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नाम के नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दोहने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को वसुधा से दुग्ध के रूप में दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्व वेद के परागामी विद्वान सुरुचि ने दूध दूहने का कार्य किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के समान काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी, तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से
अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल या पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था, सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया तथा जैसे जैसे दूध दूहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे, जिनकी जैसी संत थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनने के योग्य है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई है। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आप तत्व के ज्ञाता हैं, अब क्रम से सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा एवं स्वार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पन्न हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसने वैवस्वत को मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें पैदा हुईं। तदंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकीं, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों की भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास चली गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उनकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्व मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनिश्चर नामक पुत्र तथा तपति और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके रूप प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अध्यक्ष, पितृलोक का राज्य तथा धर्म की जगत की देख रेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पद भी प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनिश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तपती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गईं। विशिष्ट का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्व मनु के 10 महाबली पुत्र हुए, उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, इक्ष्वाकु, शकुनाम, अष्ट, धृष्ट, नरिस्य, कुरुस, महाबली, सार्यत, प्रशस्त तथा नाभाग ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनु तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामी आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हों। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने बस में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं
सवर्ण के समान नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चंद्रशेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ सरोवर के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घर घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए सरोवर में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राय के जो जो पुरुषचित अंग थे, वे सभी स्त्री के आकार में परिवर्तित हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इल नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन हैं? वह इसी उधेड़ वन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने देखा। इला की दृष्टि भी बुद्ध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुद्ध के ऊपर मोहित हो गया। उधर बुद्ध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे। सुंदरी, यह सांझ का समय बिहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ, मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन हैं तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैं विद्या है तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। यह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहाँ रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर इला के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए सरड़वत के निकट आ पहुँचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया तथा वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करें और उनका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर इस किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इला के नाम पर इलाव्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्र वंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा इला इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किमपुरुष अवस्था में सुषुम्न भी कहलाते हैं। तदंतर सुदुम्न से 3 पुत्र हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुदुम्न अपने पुत्र पुरवार को प्रतिष्ठानपुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वर्ष में चले गए। म्युम्न के बाद इक्ष्वाकु हो मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु 100 पुत्रों में संदेह श्रेष्ठ थे। वे मुरु के उत्तरी प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र हुए जो मेर के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकस्थ नामक पुत्र हुआ। कुकस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र विश्वसु हुआ। उसका पुत्र अर्ध तथा अर्ध का पुत्र
युवानस्व हुआ। युवानस्व का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में शाश्वती नाम की पुरी, वासवी वास्तव से बृहदवस्त और बृहदवस्त से कुबलास्व का जन्म हुआ। कुबलास्व धुंध नामक दैत्य का विनाश करके धुंधमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंध कुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध। दृश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्ष, हर्ष से निकुंभ और निकुंभ से सहस्तांशु का जन्म हुआ। सहस्तांशु के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुश, धर्मसेतु तथा मुचकुंद। इनकी मुचकुंद ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुश का पुत्र शंभु था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। शंभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रयधारण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उसके सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से ब्रक और ब्रक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और्व नामक अग्नि आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औवर ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को 1 ही पुत्र मिलेगा। जो वंश की रक्षा करने वाला होगा, इन 2 बैरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को 1 ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने युद्धकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋणतर्पा का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमासद और कलमासद से सर्वकाम की उत्पत्ति हुई। सर्वकामा का अरण्य और अरण्या का पुत्र निग्न हुआ। निग्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु अनुमित्र। शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्वायु और दीर्वायु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण रूप में जिनके चरित्र का वर्णन किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवनीक हुआ और वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहीनग हुआ। अहीनग से सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रावलोक से तारापीड़, सरापीद में चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया है।